आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी कहानी से। एक बार एक राज्य का नगर सेठ जो बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, वो अपने राजा के पास गया। उसने राजा से प्रार्थना की कि आप मुझे कुछ दिन उधार दें, मैं बाहर जाकर अपना काम करना चाहता हूं। राजा ने उसे अपेक्षित धन दे दिया। उसने राजा से एक और प्रार्थना की कि मेरे 4 दृष्टिहीन बेटे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप उनको अपने महल में रखें। मेरी पत्नी नहीं है, यहां रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। राजा ने कहा ठीक है। उस सेठ ने कहा कि महाराज एक और बात, मेरे 4 बेटे, उनमें अपने अपने हुनर है। एक बेटा रत्न विशेषज्ञ है, दूसरा घोड़ों का जानकार है, तीसरा औरतों के बारे में सब कुछ बता सकता है, और चौथा आदमियों के बारे में सब कुछ बता सकता है। राजा ने कहा ठीक। 4 बेटे राजा के महल में आ गए। नगर सेठ अपना धन लेकर बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद राजा के महल में एक बाहर से रत्न बेचने वाला आया। उसने एक बड़ा सा हीरा राजा को दिखाया। राजा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन राजा के एक मंत्री ने कहा कि उस सेठ के बेटे को बुलाकर पूछते हैं। राजा ने कहा ठीक है। उसके बड़े बेटे को बुलाया गया, उसको राजा के पास बिठाया। राजा ने उसे हीरा दिया। उस दृष्टिहीन युवक ने अपने हाथ में उस हीरे को 2 बार मला और राजा से कहा कि ये एक हीरा नहीं, 2 छोटे हीरों को जोड़कर एक बड़ा हीरा बनाया गया। जोहरी एकदम गुस्से में आ गया। उसने कहा कि आप एक अंधे की बात सुनकर इस हीरे का निर्णय करेंगे? इतना शानदार हीरा आज तक किसी ने नहीं देखा। उस युवक ने कहा रुको। उसने एक मोमबत्ती मंगवाई। उस मोमबत्ती की लौ में उसने हीरे को सामने रखा। धीरे धीरे उसमें एक रेखा दिखाई देने लगी और कुछ ही देर में वो एक बड़ा सा हीरा 2 टुकड़ों में उस युवक के हाथ में था। उसे देखते ही एकदम जोहरी राजा से माफी मांगता हुआ भाग खड़ा हुआ। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तुम बड़े काम के आदमी हो। उसने कहा कि इस युवक की सुबह और शाम 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी बढ़ा दी जाए, इसे खाने को भरपेट दिया जाए। वो युवक चला गया। कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में एक घोड़ा बेचने वाला आया। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। राजा ने जैसे ही घोड़ा देखा, उसे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत तेज दौड़ता था, दिखने में बहुत अच्छा था। राजा ने दूसरे बेटे को बुलाया। वो घोड़े के पास आया। उसने घोड़े के सिर पे, उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा और उसकी जो गंध थी उसे सूंघने लगा। यह देखकर सारे दरबारी हंसने लगे। राजा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा घोड़ा बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन किसी युद्ध के मैदान में किसी योद्धा को बिठाकर जब यह भागने का प्रयास करेगा तो उस समय यह पोखर में, पानी में एकदम से लौटने लग जाएगा। यह सुनते ही जो घोड़े का व्यापारी था, उसने राजा से माफी मांगी और एकदम अपने घोड़े को लेकर बाहर चला गया। राजा को कुछ समझ नहीं आई। राजा ने उस युवक से पूछा कि मुझे कोई बात समझ नहीं आई, इस घोड़े में क्या कमी थी? उस युवक ने कहा कि इस घोड़े के बचपन में इसकी मां गुजर गई होगी, तो इसे भैंस का दूध पिलाया गया और इसी कारण यह ज्यादा लंबे समय तक भाग नहीं सकता और इसे पानी में लौटने की आदत है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा इसकी भी सुबह शाम 2 रोटी और 1 सब्जी बढ़ा दी जाए, इसे भी भरपेट भोजन दिया जाए। कुछ दिनों बाद
राजा ने तीसरे युवक को बुलाया जो औरतों का जानकार था। अपने कक्ष में राजा और उनकी रानी दोनों बैठे हुए थे। राजा ने उससे पूछा कि ये दोनों बातें तो मैं समझ गया, जो तुम्हारे दोनों भाइयों का हुनर था। अब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। मेरे साथ महारानी बैठी हुई है, तुम इनके बारे में बताओ। युवक ने अपना हाथ बढ़ाया और महारानी के कंधों पे रखा। एकदम महारानी सिहर गई। युवक ने वापस अपना हाथ हटा लिया। उस युवक ने कहा कि अगर आप मुझे माफ करें तो मैं कुछ बताना चाहता हूं। राजा ने कहा, बताओ। कि ये किसी राजा की नहीं, किसी नाचने वाले की बेटी है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, हां, मुझे ये बात पता थी। इनके पिता, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, जब उनकी बेटी हुई और एक दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, तो वो चाहते थे कि उनकी रानी खुश रहे। तो उसी समय उनके राज नर्तकी की भी बेटी हुई थी। तो उन्होंने उस बेटी को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया और ये बात हमें भी बताई। लेकिन तुमने ये बात कैसे जानी? उस युवक ने कहा कि जब भी किसी औरत को गैर मर्द स्पर्श करे तो उसकी सेहरन बता देती है कि वो कैसी है और किस परिवार से है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि आज से तुम्हारा भोजन भी बढ़ गया, तुम भी भरपेट खाना खा सकते हो, सुबह शाम। उसके बाद जब सेठ आने वाला था तो एक दिन राजा अपने कक्ष में अकेला बैठा हुआ था। उसने उस चौथे युवक को बुलाया। उससे आया कि तुम मुझे मेरे बारे में बताओ। तुम पुरुषों के बारे में सब कुछ बता सकते हो। वो छोटा युवक था, किशोर उम्र थी। उसने हंसते हुए राजा से कहा कि मैं आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन पहले एक प्रार्थना है। राजा ने कहा, बताओ। अगर मुझे मेरे जान की और मेरे शरीर की माफी हो, आप वचन दें कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मेरे प्राणों की माफी हो। राजा ने कहा, ठीक है, इस कमरे में तुम और मैं दोनों हैं, अब तुम बताओ। उस युवक ने कहा कि मेरे तीनों भाइयों ने अपने हाथों से छूकर सामने वाले के बारे में बताया। मैं बिना आपको स्पर्श किए आपके बारे में बताता हूं। आप किसी ढाबे वाले की संतान हो, राजा की नहीं। एकदम राजा गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम यहीं रुको। वो राजा अपनी मां के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताकर, अपनी कसम देकर सारी बात पूछी। तो उस राजा की मां ने कहा, यह बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक साधारण परिवार से थी और मैं एक ढाबे वाले से बहुत प्यार करती थी और मैं शादी करने वाली थी। उसी समय मैं गर्भवती हो गई। राजा शहर से गुजर रहा था, उन्हें मैं पसंद आ गई। अब राजा को कौन मना करता? इसलिए तुम बिल्कुल ढाबे वाले की संतान हो। राजा वापस अपने कक्ष में आया। उसने उस युवक से कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुमने कैसे जाना कि मैं ढाबे वाले की संतान हूं? उसने कहा कि अगर आप राजा की संतान होते, राज परिवार से होते, तो मेरे तीनों भाइयों को भोजन की जगह हीरे मोती देते, जमीनें देते, जायदाद देते, पैसे देते। लेकिन आपने उनको भोजन दिया, उनका भोजन बढ़ाया। इससे पता चलता है कि आप राज परिवार से नहीं, ढाबे वाले के बेटे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी काम करे, कोई भी कर्म करे, जो भी उसकी आदतें हैं, वो उसका इतिहास बता देती है। वो चाहे किसी भी पद पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, व्यक्ति कितना ही ऊपर चला जाए, कितनी ही अच्छी जगह चला जाए, लेकिन उसकी जो आदतें हैं, उसके जो कर्म हैं,
वो उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसका इतिहास, उसका परिवार, उन सब के बारे में अपने आप बता देती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी जो आदतें हैं, आपके जो कर्म हैं, वो समय के अनुसार बदले। आप अच्छा करें। धीरे धीरे अगर आपने करना शुरू किया तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपना पाएंगे, अच्छे कर्म कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।